आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है जो हम मना रहे हैं और इसमें ये नाटक उनका एक पार्ट है। एक छोटा सा स्किट हमारी एनेस्थीसिया टीम की तरफ से आपको बताएगा कि किस तरह जो बेहोशी के डॉक्टर है वो आपके साथ सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी रहे। आज हम सभी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ट्रॉमा सेंटर एम्स दिल्ली एनेस्थीसिया डे के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पर हम आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर की कुछ सच्ची और दिलचस्प कहानियों से रूबरू कराएंगे। इन कहानियों के माध्यम से हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एनेस्थीसिया टीम सर्जरी के दौरान मरीज की सुरक्षा के लिए लगातार सतर्क रहती है। हमारी टीम 3 अलग-अलग कहानियां एक अलग पृष्ठभूमि में आपको ये दिखाएगी कि ऑपरेशन के पीछे कितनी जिम्मेदारी, सावधानी और टीम वर्क जुड़ा होता है। हमारा उद्देश्य ऑपरेशन और एनेस्थीसिया के महत्व को एक सरल और भावनात्मक तरीके से दर्शाना है। तो आइए देखते हैं हमारी पहली कहानी एक 60 वर्षीय मरीज की जो अपने हाथ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल आए। मरीज ने आपके पास खाना कब खाया था? तो सब रात के 10 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया हमारे मरीज ने। अच्छा, मरीज को कोई बीमारी है? बीपी, शुगर, दमे की, सांस लेने में कोई समस्या, कोई दिल की बीमारी? नहीं डॉक्टर साहब, हमारा मरीज तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे मरीज को। अच्छा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या कुछ? अरे डॉक्टर साहब आप भी? अरे नहीं, मेरे लिए नहीं, मरीज कुछ लेता है कि नहीं बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, देसी हुक्का पीता है, बीड़ी और सिगरेट सारी चीजें लेते हैं। आखिरी बार कब लिया था इन्होंने? इन्होंने परसों ही पिया था, मेरे साथ ही बैठ के पिया। मरीज ऐसे काम क्या करे थे? बाबूजी खेती करते हैं पर जब से चोट लगी है कहाँ ही कुछ कर पा रहे हैं। कोई दवा कर चला? नहीं बाबूजी कोई दवाई नहीं खाते। कभी कभी गैस वैस बन गई तो देसी कंपाउंडर है गांव में, बड़ी अच्छी दवाई देता है सस्ते में। अभी तो कोई दवा नहीं है ना? नहीं अभी कुछ नहीं ले रहे हैं बाबू। ठीक है, अब हम मरीज को अंदर लेकर जा रहे हैं उनके ऑपरेशन। डॉक्टर साहब अच्छे से करना ऑपरेशन हमारे। श्याम में डॉक्टर साहब इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं? राम जाने, हाथ का ऑपरेशन होना है, खाने पीने का हाथ से भला क्या लेना देना। हमने तो भगवान के प्रसाद पर इनको एक लड्डू खिला दिया। बड़ा अच्छा किया, ये भी तो जरूरी है। ये मोटी मोटी किताब पढ़ने वाले इनको क्या पता ये सब कितना जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू कीजिए। अरे ये क्या, मरीज तो उल्टियाँ करने लगा। जल्दी करवट दिला दो पेशेंट को। सक्शन टेक्नीशियन जल्दी से सांस की नली में डालने के लिए ट्यूब दे दीजिए, नहीं तो सारा खाना छाती में चला जाएगा। आईसीयू का बेड के लिए भी बुक कर दीजिए। मरीज के रिश्तेदारों से बात करनी पड़ेगी। हाँ। आपने मरीज को कुछ ऑपरेशन से पहले खिलाया था? नहीं डॉक्टर साहब, हमने बताया था कुछ नहीं खिलाया मरीज को। लेकिन बेहोशी देने पे ही पेशेंट उल्टी करने लगा। अभी तो वेंटिलेटर पे है, कुछ तो दिया होगा आपने। डॉक्टर साहब बस भगवान का एक प्रसाद छोटा सा लड्डू खिलाया था हमने तो। ये सब आपको पहले बताना होता है। अभी तो पेशेंट वेंटिलेटर पर है। वो सब छोड़िए मैडम, ये ऑपरेशन बढ़िया से हो गया ना? ऑपरेशन कैसे होगा? पहले वेंटिलेटर पे है, आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं, छाती ठीक होने के बाद ही ऑपरेशन होगा। आपको ये सब इसीलिए बताते हैं कि पहले बताना होता है। अरे राम, शर्मिला क्या हो गया हमारे मरीज को? आईसीयू जाना पड़ेगा। ये भगवान, अब हम क्या करेंगे? थोड़ी सी लापरवाही और जानकारी छुपाने की वजह से मरीज की जान जाते रही। इसीलिए जब हम ऑपरेशन के लिए आए और बेहोशी के डॉक्टर आपसे पूछे कि ये खाना कब खिलाया था, तो ऑपरेशन कराने से 6 से 8 घंटे पहले रोटी सब्जी और 2 घंटे पहले पानी देना होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए हम देखते हैं कि दूसरी कहानी एक 8 महीने के बच्चे की जो कि अपने पैर की चोट के लिए ऑपरेशन के लिए आया था। उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब लगभग 8 महीने का बच्चा है मेरा। वजन कितना है? 5 किलो के आसपास रहा होगा वजन। अभी कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं है बच्चे को? कहाँ डॉक्टर साहब, सवेरे से देखो कुछ नहीं खाया, कितना रो रही है ये। सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसे कुछ है बच्चे को? नहीं कुछ भी नहीं है इसको। पर देखने में तो इसकी नाक बह रही है। अब डॉक्टर साहब सवेरे से रो रही है, इतना नाक तो बहेगी ही। ठीक है, अभी ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं बच्चे को। जी डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहब बच्चा ले जाए। शुरू करेंगे? हाँ। दवाई दे रहा हूँ। हाँ। ये क्या, बच्चा सांस ही नहीं ले रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है। हाँ, ऑक्सीजन भी कम हो रहा है बच्चे का। ऑक्सीजन ज्यादा करो। अभी दवाई दे रहा हूँ, पफ दे दीजिएगा।
हुआ है। अच्छा, तो ऑपरेशन खत्म करते हैं। ठीक है। ऑपरेशन हो गया, अभी थोड़ा माँ से भी बात करना होगा। साहब ऑपरेशन हो गया, बच्चा ठीक है ना मेरा? ऑपरेशन तो हो गया, बच्चा ठीक है, लेकिन जुकाम था क्या बच्चे को? जुकाम, हाँ डॉक्टर साहब, 5-6 दिन से बुखार तेज भी आया था, जुकाम खांसी था, लेकिन और कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी। लेकिन बेहोशी की दवाई देते ही बच्चे की छाती जगड़ से गई थी और उनको ना सांस छाती तक पहुंच नहीं पा रही थी। हमने दवाई देके अभी बच्चा ठीक है, अभी ठीक है। खांसी जुकाम जैसी मामूली सी बीमारी पे इतना बड़ा खतरा हो जाएगा, ऐसा नहीं जानते थे। खांसी बुखार तो मामूली चीज तो है, लेकिन अनदेखा करने वाली बीमारी नहीं है। ये सब आपको डॉक्टर से पहले बताना होता है। बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, अभी बच्चा ठीक है। इसलिए जब बेहोशी के लिए आए तो बच्चे की छोटी से छोटी बीमारी के बारे में भी डॉक्टर के साथ उसे साझा करें। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी कहानी, जो कि एक 80 वर्षीय महिला की है, जो अपने पैर की हड्डी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल आई है। उम्र ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत है और बढ़ती उम्र की वजह से बाकी बीमारियों की दिक्कतें भी साथ में है। देखते हैं ये कहानी हमें क्या सिखाती है। कुछ नहीं हुआ है बेटी, सिर्फ पैर फिसल गया थोड़ा। माता जी गिर कैसे नहीं है? माता जी बाथरूम में फिसल के गिर गई डॉक्टर साहब। माता जी को कोई तकलीफ है? बीपी, शुगर, दमे की? नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। अरे डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ आपको, माता जी वैसे बोल रही हैं। माता जी को 20 साल से बीपी की दिक्कत है, इनको रेगुलर हम दवाइयाँ दे रहे हैं। तो 20 साल से इनको शुगर की दिक्कत है, सुबह दोपहर शाम 5-5 यूनिट इनको इंसुलिन दे रहे हैं डॉक्टर। और आखिरी के 5 साल से इनको दमे की दिक्कत भी है, इनको सुबह शाम हमें पफ देने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कोई ऑपरेशन हुआ है माता जी का? हाँ डॉक्टर साहब, 10 साल पहले इनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था एक। उस टाइम पे कोई बता रहे हैं गले में कोई एक नलकी डालते वक्त कोई दिक्कत हुआ थी, तो ठीक से नलकी नहीं गई थी। तो डॉक्टर साहब ने जो है हमें एक कार्ड बना के दिया था, तो बोले कि अगली बार अगर कभी ऑपरेशन कराने आओ तो ये कार्ड दिखा देना। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हमसे ये जानकारी साझा करी है। बच्चे बेहोशी की सहमति को पेश है। माता जी की उम्र भी तो इतनी ज्यादा है। उम्र ज्यादा? मुझे क्या उम्र हुआ है? घर का काम तो मैं ही कर लेती हूँ। मेरे बौरानी क्या करती है? बोलो डॉक्टर साहब को। माँ जी मेरी बौरानी के पीछे पड़ी रहती हो हमेशा, थोड़ी देर चुप हो जाओ, डॉक्टर से मेरे को बात करनी है। ये बेहोशी की सहमति का कागज है, एक बार आप उस पर साइन कर दीजिए। अब माता जी को पूरा बेहोश करके ऑपरेशन करेंगे। जी डॉक्टर साहब, और ये इनके कागज हैं डॉक्टर साहब, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पिछली बार इनका ऑपरेशन हुआ था, बीपी शुगर की सारी जो दवाइयाँ चली हुई थी, ये सारे उनके ये कागज हैं। ठीक है, ये आप हमें दे दीजिए। माता जी मुँह खोलिए अपना, अच्छे से मुँह खोलिए। हाँ बेटी, मुंह के अंदर घुस जा। जी डॉक्टर साहब, अच्छे से करना डॉक्टर साहब। ध्यान रखा है और उसके बारे में सारी डिटेल से हमें सारी जानकारी दे दी थी। और पिछली बार ऑपरेशन में उनको जो भी दिक्कतें आई थी उसका कार्ड भी आपने हमें दे दिया था, इसलिए हमने पूरी तैयारी के साथ माता जी का ऑपरेशन थिएटर तैयार किया था और पूरी सावधानी बरतकर उनको ऑपरेशन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कि कैसे एक रिश्तेदार जो अपने मरीज के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी बीमारियों के बारे में बेहोशी के डॉक्टर को डिटेल में समझाता है, उस वजह से एक जटिल ऑपरेशन इतनी आसानी और सेफली हुआ। और इन सारी कहानियों से हमें एक ही सीख समझ में आती है कि एनेस्थीसिया सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास का दूसरा नाम है। एनेस्थीसिया विज्ञान की वो कला है जो डर को सुलाकर विश्वास जगाती है। हर सर्जरी के पीछे एक सर्जन का स्किल होता है, लेकिन हर धड़कन के पीछे एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है। और हम सिर्फ बेहोशी के नहीं, दर्द निवारक और आईसीयू स्पेशलिस्ट भी हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। हैप्पी वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे।